दुनिया की सबसे पहली फोटो साल 1827 में फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ नीसेफोर निएप्स द्वारा ली गई थी, जिसे व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास बोला जाता है। स्कूल में भी दुनिया की सबसे पुरानी फोटो के इतिहास में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या हो कि मैं आपसे कहूँ कि ये सब झूठ है? क्या हो कि मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे पुरानी फोटो कुछ 100 साल पुरानी नहीं बल्कि 13 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसे कोई भी देख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस मॉडर्न जमाने में हमें कोई भी फोटोग्राफ लेने के लिए किसी भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती जिससे अच्छी फोटो ली जा सके। आज बेहतर क्वालिटी के पिक्चर लेने के लिए हमारे पास स्मार्टफोन है। अगर मैं सही हूं तो अभी आपके मोबाइल में 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के फोटोग्राफ्स होंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ यूनिक फोटो भी मौजूद हैं जिन्हें किसी मोबाइल या प्रोफेशनल कैमरा से नहीं लिया गया बल्कि उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया गया था और ये आज भी अपना काम बखूबी कर रहा है। ये दुनिया का सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप तो नहीं है, लेकिन ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा और यूनिवर्सल टेलीस्कोप है। आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि वैज्ञानिकों को हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में इतना ऊपर लगाने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब बड़ा ही आसान है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ऊपर। दरअसल स्पेस से आने वाली कुछ रेडिएशंस जैसे गामा और एक्सरे रेडिएशंस को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे पृथ्वी पर लगे टेलीस्कोप तक स्पेस की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं पहुंच पाती। इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक ही हल था। टेलीस्कोप को ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपर ले जाओ और यूनिवर्स को गहराई से एक्सप्लोर करो। हबल टेलीस्कोप की सहायता से अल्ट्रावायलेट से नियर इंफ्रारेड की रेंज में जो भी चीज आती है उसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। 25 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। अरबों रुपयों का प्रोजेक्ट और वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत। इस प्रोजेक्ट में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। टेलीस्कोप के सेट होने पर सभी को इंतजार था हबल टेलीस्कोप से मिलने वाली पहली तस्वीर का। सभी दिल थाम कर बैठे थे और वो क्षण आया जब हबल ने अपनी पहली तस्वीर भेजी। हबल से आई पहली तस्वीर को देखा गया तो सभी निराश हो गए क्योंकि वो तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं थी। पहले सबको लगा कि टेलीस्कोप का फोकस ठीक नहीं है, लेकिन फोकस को एडजस्ट करने पर भी तस्वीरें साफ नहीं हुई तो सभी को एक बड़ा झटका लगा। कुछ हफ्तों की खोजबीन के बाद पता चला कि हबल में लगे मिरर को इर्रेगुलर शेप में पॉलिश किया गया था। एजेस पर मिरर बहुत ज्यादा फ्लैट था। हबल में हुई इस मिस्टेक की वजह से ये मिशन फेल होने की कगार पर था। हबल में ये कमी ऐसी थी जिसको धरती से नहीं सुधारा जा सकता था। सबको लग रहा था कि हबल हमारे हाथों से निकल जाएगा क्योंकि उसे स्पेस में जाकर ठीक करना नामुमकिन है। हबल प्रोजेक्ट 3 सालों तक ऐसे ही असफल बना रहा। उसके बाद वैज्ञानिकों की टीम स्पेस में गई और वहां जाकर हबल को रिपेयर किया गया। तब जाके हबल ने क्रिस्टल क्लियर यूनिवर्स की इमेज धरती पर भेजी और तब से लेकर अब तक कई बार स्पेस में जाकर हबल टेलीस्कोप का मेंटेनेंस किया जा चुका है और आज भी ये योद्धा यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहा है। आज हबल को काम करते हुए 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है और इतने समय में हबल ने यूनिवर्स की करोड़ों फोटोग्राफ्स पृथ्वी पर भेजी हैं। हबल टेलीस्कोप तरह तरह के रेडिएशंस को कैप्चर करने में माहिर है। ये पृथ्वी पर लगे टेलीस्कोप की अपेक्षा ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करता है। हबल द्वारा खींची गई बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो अपने आप में ही यूनिक हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और स्पेस फैब्रिक भी इसके साथ एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स के फैलाव के कारण जब भी इसमें लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट की वेवलेंथ भी स्ट्रेच हो जाती है और समय के गुजरने के साथ जब ये लाइट हबल टेलीस्कोप तक पहुंच पाती है तब तक लाइट की वेवलेंथ पहले की अपेक्षा बहुत लंबी हो जाती है। इस फिनोमिना को रेड शिफ्ट बोला जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा उसकी लाइट को उतना ही ज्यादा स्पेस में ट्रेवल करना होगा और उतनी ही ये रेड शिफ्ट की ओर अप्रोच करेगी। मतलब फोटोग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर जितनी ज्यादा रेड शिफ्टेड होगी वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा दूर मौजूद होगा। हबल टेलीस्कोप का काम है ब्रह्मांड का गहराई से अध्ययन करना और ब्रह्मांड के आखिरी छोर से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करना। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से एक गैलेक्सी को खोजा और उसका फोटोग्राफ भी लिया जिसका नाम था GN-G11। ये गैलेक्सी उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन की दिशा में मौजूद है। GN-G11 गैलेक्सी की लाइट रेड शिफ्टेड है
जो कि पृथ्वी से 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। वैसे तो ये गैलेक्सी 13.4 अरब साल पुरानी है। इस हिसाब से इस गैलेक्सी को हमसे 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मांड के फैलाव के कारण ये हमसे 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और इतनी दूर से हबल टेलीस्कोप 13.4 अरब साल पुरानी गैलेक्सी की तस्वीर लेने में सफल रहा और ये तस्वीर अपने आप में ही यूनिक है। तो क्या इस हिसाब से GN-Z11 गैलेक्सी की ये तस्वीर सबसे पुरानी तस्वीर होनी चाहिए? हालांकि इस तस्वीर को व्यू फ्रॉम विंडो एट लीग्रास के 189 साल बाद लिया गया था। इस गैलेक्सी की ये इमेज इतनी पुरानी है, तब हमारी पृथ्वी तो छोड़ो, हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं बना था। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और हबल द्वारा ली गई GN-Z11 की तस्वीर 13.4 अरब साल पुरानी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि GN-Z11 गैलेक्सी की ये तस्वीर ब्रह्मांड के डार्क एजेस के लास्ट दौर की है। अगर आसान भाषा में कहें तो ब्रह्मांड के जन्म से लेकर ब्रह्मांड में बनने वाले पहले तारे से निकलने वाले प्रकाश से पहले का समय डार्क एज कहलाता है। मतलब डार्क एज में पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में खोया हुआ था। इस दौर में ब्रह्मांड में किसी भी तारे का जन्म नहीं हुआ था जिससे ब्रह्मांड में प्रकाश की पहली किरण निकल पाती। GN-Z11 गैलेक्सी हबल टेलीस्कोप के व्यू के बिल्कुल एज पर है। मतलब अगर ये गैलेक्सी कुछ लाइट ईयर्स और दूर होती तो ये हबल टेलीस्कोप की रडार से दूर निकल जाती और हबल टेलीस्कोप इसको कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। दरअसल ये हमारा लक है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गईं जिससे हबल टेलीस्कोप इसकी साफ साफ तस्वीर लेने में सफल रहा। दरअसल ये गैलेक्सी उस एरिया में मौजूद है जिसमें इंटरगैलेक्टिक एनवायरनमेंट ज्यादातर रीआयोनाइज्ड है, जिससे हबल टेलीस्कोप को इस गैलेक्सी की क्लियर पिक्चर लेने में मदद मिली। दरअसल इस गैलेक्सी की लाइट अन्य गैलेक्सीज से होकर गुजरती है और इस सिचुएशन में अन्य गैलेक्सीज ने इस लाइट को हम तक पहुंचाने में एक बड़े लेंस की तरह काम किया है। मतलब अगर इस गैलेक्सी की लाइट बिना किसी अन्य गैलेक्सी से होकर गुजरती तो ये गैलेक्सी इतनी दूर है कि इसकी लाइट हबल टेलीस्कोप तक पहुंचने से पहले ही यूनिवर्स में विलीन हो जाती। लेकिन जब ये लाइट अन्य गैलेक्सीज से होकर गुजरी तो उन गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल पुल ने अपना काम किया और आज हमारे पास 13 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ मौजूद है। हालांकि GN-Z11 गैलेक्सी की ये इमेज इतिहास की सबसे पुरानी इमेज मानी जा सकती है, लेकिन हबल द्वारा ली गई यही इकलौती सबसे पुरानी इमेज नहीं है। हबल टेलीस्कोप ने और भी बहुत सारी ऐसी फोटो ली हैं जो अरबों साल पुराने पास्ट को दिखाती हैं। वैज्ञानिकों ने हबल जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोपों से सिर्फ ब्रह्मांड के पास्ट को ही नहीं देखा, बल्कि वैज्ञानिकों के इन बड़े बड़े लेंसों में और भी ऐसी घटनाएं कैद हुई हैं जिनकी कल्पना भी असंभव लगती है। 23 अप्रैल 2009 को स्विफ्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक बड़े गामा रे बर्स्ट को रिकॉर्ड किया। यूनिवर्स में इतने बड़े अमाउंट में ये एनर्जी 13.35 अरब साल पहले रिलीज हुई थी। मतलब ये ब्रह्मांड का शुरुआती दौर था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ही स्टार्स बने भी थे और मरे भी थे। 6 दिसंबर 2017 को वैज्ञानिकों ने एक क्वेजार को खोजा था जिसका नाम ULAS J1342+0928 है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का हमसे सबसे दूर मौजूद क्वेजार है। इसके ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से 8000 लाख गुना ज्यादा है और वैज्ञानिकों ने इसकी जो सबसे पुरानी लाइट डिटेक्ट की है वो है 13.1 अरब साल पुरानी। मतलब इस क्वेजार का जन्म भी ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ही हो गया था। बढ़ती हुई स्पेस टेक्नोलॉजी हम इंसानों का भविष्य है। भविष्य में हम इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी को इस हद तक विकसित कर लेंगे कि हम ब्रह्मांड के बहुत दूर तक के अतीत में झांक सकें। जब भी आप रात में चमकते हुए तारों को देखें तो ये मत सोचना कि आप उन तारों का वर्तमान देख रहे हो, बल्कि आप उन तारों का हजारों लाखों साल पुराना पास्ट देख रहे हो। सच में ये बहुत मजेदार लगता है कि हम स्पेस में जितना गहराई में झांकते हैं वो ब्रह्मांड का उतना ही ज्यादा पुराना पास्ट होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।